जीवन की सबसे मूल्यवान जो उम्र होती है वो किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में जो सध गया उसको कोई कलयुग, कोई विकार, कोई वासना हिला नहीं सकता। और किशोर अवस्था में जो हिल गया, डगमगा गया, कोई साधु महात्मा भगवान भी उसको बचा नहीं सकता, साध नहीं सकता। इसलिए आप देखेंगे कि सालों साल की लड़ाई चल रही थी, बोलचाल बंद थी, लेकिन आमने सामने से एक बार बोल दो भैया राम राम, बोलचाल शुरू हो जाया करती। इतना बल है राम के नाम में, तो नाम का बल नहीं है, इस राम शब्द में ही राम तत्व विराजमान है। तो जनकपुर में प्रभु का शुभागमन हुआ और शादी संबंध सबसे ज़्यादा मजबूत संगठन होता है। इससे बड़ा और कोई दूसरा तत्व इतना मजबूत होता नहीं है। वो अगर ठीक निभता है तो बहुत आनंद देता है। तो जनक जी ने कहा कि गुरुजी आप तो ऋषि हैं, आपको तो वन में रहने का अभ्यास है, ये तो बड़े लाड़ प्यार से पले हैं, ये भूमि शयन कैसे करेंगे यहाँ? तो आज्ञा हो तो महल में चलें। बोले चलो। और यही साधुता है। जाई विधि राखे राम, ताही विधि रही है। महल भी हमारे लिए वन जैसे हैं और बाग और वन भी हमारे लिए महल ही जैसा है। साधु कहते ही उसको है जो वस्तु से, विषय से और व्यक्ति से, तीनों चीजें बोल रहा हूं। ये जो साधु का वेश है, वेश साधु नहीं है। वेश ये संकेत देता है कि साधु है। जैसे खाकी ड्रेस ये संकेत देती है कि ये पुलिस है। तो साधु कहते हैं जो सध गया, जिसको कोई विकार वासना हिला नहीं सकती, जो तीन चीजों से ऊपर उठ गया, वस्तु से, विषय से और व्यक्ति से। संसारी कोई शादीशुदा वालों को ही नहीं कहते, जिनकी शादी नहीं होती वो भी संसारी ही होते हैं। जो तीन चीजों में फंसा है वही संसारी है, वही गृहस्थ है। वो जो वस्तुओं में फंसा है वो गृहस्थ है। शादी तो बहुत लोगों की भी नहीं होती है, उनको कोई साधु नहीं कहता है, उनको कोई ऋषि और मुनि नहीं कहता, उनको भी संसारी लोग ही कहते हैं। तो जो वस्तु में, और इसी के लिए संघर्षरत है, मुझे ये वस्तु मिले। घर में बालक का जन्म हुआ, ढोलक बजी, किसी ने प्राण छोड़े, हाहाकार मचाने लगे। तो जो इनसे ऊपर उठ गया, जो सध गया, उसी को साधु कहते हैं। वेश इस बात का संकेत है कि ये सध गया होगा। आश्चर्य और मुझे थोड़ा अटपटा भी लगता है कि घर छोड़कर आए थे, ये तय करके नहीं आए थे कि आश्रम मिलेगा, ठाट वाट होंगे, गाड़ियाँ होंगी और सब होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है साधु तो एक एक वृक्ष तले एक एक दिन वास, कबहू चना चरवन कबहू उपवास। ये साधुता है। एक एक वृक्ष तले एक एक दिन वास। एक पेड़ के नीचे ज्यादा दिन सोना शुरू कर दोगे तो पेड़ से भी मोह हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे एक एक वृक्ष तले एक एक दिन वास, कबहू चना चरवन कबहू उपवास। लेकिन आज बहुत से साधु वेश धारण किए हुए लोग कोर्ट में खड़े हैं कि मेरा आश्रम कब्जा कर लिया है, मेरा आश्रम छुड़वाइए, मेरी जमीन छुड़वाइए, मेरा ये छुड़वाइए। वो साधुता पर कलंक है। इसके आगे और कुछ हम बोलेंगे नहीं। घर छोड़ा था, ये सोच के नहीं छोड़ा था कि थाल सजे हुए मिलेंगे, बढ़िया गुदगुदे गद्दे मिलेंगे, सुंदर भवन मिलेगा, पेड़ भी सोने देगा कि नहीं सोने देगा, कोई भिक्षा भी देगा कि नहीं भी देगा। तो अभी हिम्मत है कि हम भजन ही करेंगे, परमार्थ ही करेंगे, धर्म जागरण ही करेंगे, समाज की सेवा ही करेंगे। इसको साधुता कहते हैं। ये साधु जो सध गया। हम लोग संघ की शाखाओं में गीत गाते थे, पूरा तो नहीं गाएंगे,
एक पद गाइए। सज धज कर आवे आकर शरण, सज धज कर आवे आकर शरण, पग पग पर झूमते प्रलोभन, पग पग पर झूमते प्रलोभन, तज कर सबको विमुख बटोही, तज कर सबको विमुख बटोही, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, पथ पर संभल संभल बढ़ता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। ये साधता है, कोई आकर्षण आकर्षित कर ही नहीं सकता। कबहु चना चरवन कबहु उपवास, एक एक वृक्ष तले एक एक दिन वास, ये साधुता है, इसको साधुता कहते हैं। महल में टिके हैं, संध्या के समय लक्ष्मण जी की नगर देखने की इच्छा हुई तो गुरुदेव से आज्ञा ली है कि लखन की नगर देखने की इच्छा हो रही है, गुरुजी इसको घुमा लाएंगे। बोले जाओ। विश्वामित्र जी भी चाहते हैं कि इस विदेह नगर के नागरिकों को देह के सौंदर्य का भी आनंद देकर आओ। देह व्यर्थ नहीं होती, बिना देह के तो धर्म पालन हो ही नहीं सकता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर व्यर्थ नहीं है। शरीर से ही समाज सेवा हो सकती है, सभी शरीर से ही भगवान का भजन हो सकता है, शरीर से ही परोपकार हो सकता है, शरीर से ही भजन हो सकता है, तीर्थ यात्रा हो सकती है, शरीर से ही भोग हो सकता है। बिना शरीर के भोग भी कैसे होगा? इसलिए कह दिया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। और विदेह नगर में जिनको देह का कोई भान ही नहीं है, विदेही है पूरे सब लोग, देह धर्म से ऊपर उठे, वो पागल हो गए। पूरे नगर में शोर होगा, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिर पाए, समाचार पुरवासिर पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। विदेह नगर देह के सौंदर्य में पागल हो गया। धाये धाम काम सब त्यागी, काम धाम छोड़कर भगवान का दर्शन करने दौड़ पड़े। और भगवान का दर्शन होगा ही तब जब काम और धाम दोनों छोड़े जाएंगे। काम माने जीवन की कामनाएं और धाम माने जीवन की वासनाएं। जब तक इनको छोड़कर दौड़ोगे नहीं, गति नहीं करोगे, तब तक भक्ति नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलती। महिलाएं आपस में चर्चा करने लगी, बहन जो आगे वाले सावले सलोने, ये तो जानकी जी के योग्य है। तो दूसरी ने कहा जानकी जी के तो योग्य है, लेकिन ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे? झलक जी की तो प्रतिज्ञा है और ये तो इतने कोमल हैं
और धनुष इतना कठोर है। तो दूसरी ने कहा तुम चिंता मत करो, हमको ऐसा लगता है कि जनक जी ने अभी इनको देखा नहीं है। जनक जी एक बार इनके सौंदर्य को देख लेंगे तो प्रतिज्ञा छोड़ देंगे और धनुष को बिना तोड़े ही जानकी जी को इनके साथ विदा कर देंगे। ऐसी मीठी मीठी चर्चा कर रही थी। ये जो बहुएं खड़ी थी, बातें जो कर रही थी, तो इनकी एक बड़ी बूढ़ी सास थी। तो अच्छा, ये बूढ़ी माताएं होती है ना, वैसे तो ये बहुत ऊंचा सुनती है, लेकिन बहुओं के फुसफुसाहट से भी सुन लेती है। पता नहीं क्या इनके कान में मशीन होती है। तो वो आई, अपना बैत टेकते टेकते, अच्छी लड्डू कचौड़ी मठरी खाई हुई माता जी थी, बढ़िया एकदम। वो बोली क्योरी बीननियो, ये जो राजस्थान है यहाँ भी कहते होंगे ना, बहुओं को बीननी, यहाँ भी कहते हैं, चलता है ये शब्द, राजस्थान में तो चलता है बीननी। मैं झुंझुनू कथा करने गया विनोद जी के यहाँ, तो मैंने वहाँ पूछा एक बूढ़ी माता जी से कि यहाँ बहुओं को बीननी क्यों कहते हैं। बोले तुम नहीं जानते, सैकड़ों में से बीन के एक को लाया जाता है। सैकड़ों देखी जाती हैं, उसमें से एक को बीन के लाया जाता है। तो बीन, तो उसने कहा क्योरी बीननी हो, मैं इतनी देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, वर्षामरो जानकी जोगू, वर्षामरो जानकी जोगू। मान लो इनका जानकी जी के साथ विवाह हो भी गया तो तुमको क्या लाभ होगा। बोले माँ लाभ, बहुत बड़ा लाभ होगा। पूछा क्या लाभ होगा। बोले बार ही बार स्नेह वश और जनक बुलाओ बसी, लेने आई यही बंधु दो, कोटि काम कवनी। जानकी जी जनक जी की बहुत लाडली बिटिया है। अगर जानकी जी का इनके साथ विवाह हो जाएगा तो जनक जी जानकी जी को बिना देखे बहुत दिन तक रह ही नहीं सकते। इसलिए बार ही बार स्नेह वश, लाड़ के कारण, स्नेह के कारण जनक जी जल्दी जल्दी जानकी जी को जनकपुर बुलाया करेंगे और ये राजकुमार जानकी जी को विदा कराने के लिए जल्दी जल्दी जनकपुर आया करेंगे और हमको घर बैठे इनके दर्शन होते रहेंगे। इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु देखो कैसी सुंदर सुंदर बातें कर रहे, एक बार कृपा करो, आप तो बड़े सरल हो, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, इतने कठोर क्यों हो गए, एक बार कृपा करो। जीव भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु कृपा करो, करो। और लक्ष्मण जी जीव धर्म के आचार्य, आचार्य प्रभु के प्रार्थना करता है प्रभु इस बालक के ऊपर कृपा करो। लक्ष्मण जी ने बहुत आग्रह किया तो भगवान ने एक बार ऊपर की ओर मुखमंडल किया और जैसे ही भगवान के मुखमंडल का दर्शन किया ये तो मूर्छित हो होकर गिर गई, इतना दिव्य सौंदर्य। जब भगवान चलने लगे तो ये जोर जोर से रोने लगी। तो सखियों ने कहा कि भगवान ने कहा रो क्यों रही हो, अब तो दर्शन हो गया। बोले हमारी भी व्यवस्था करिए। बोले क्या मतलब। बोले हमने तो अपना मन आपको अर्पित कर दिया, अब बिना मन के तन का यहाँ करें, क्या करेंगे। या तो हमको साथ लेकर चलिए, अन्यथा हम आपका नाम लेकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे, आपको हत्या का पाप लगेगा। भगवान ने कहा ले लखन कर ले और सिफारिश अब ले, बड़ी मुश्किल हो। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। बोले तो हम आत्महत्या करती है। भगवान ने कहा मरने की धमकी मत दो। सखियों ने कहा फिर क्या करें। बोले कुछ देर प्रतीक्षा करो, मैं प्रतीक्षा से मिलता हूँ, मैं परीक्षा से नहीं मिलता, प्रतीक्षा से मिलता हूँ। कब तक की प्रतीक्षा करें। भगवान का द्वापर तक की। इस बार तो मर्यादा का अवतार लेकर आया हूँ, एक पत्नी का व्रत लेकर आया हूँ, लेकिन द्वापर में सबकी सब चली आना, फिक्र करने की जरूरत नहीं, सबको घर बना के देंगे सबकी सब। और द्वापर की वो सारी जो सखियां थी 16,108 कितनी, वो सब त्रेता युग की वो ही सखी थी जिनको भगवान आश्वस्त करके आए थे। आज हर चौराहे पर, चाय की हर खोके पर, दुकान पर, हर गली घर में एक ही चर्चा हो रही है सखी। ये नेत्र तो केवल उनके दर्शन के लिए बनाए हैं,
जो अभागे रह जाएंगे, उनके नेत्र व्यर्थ माने जाएंगे। पूरी यही चर्चा हो रही है। बरनत छवि जह तह सब लोग, बरनत छवि जह तह सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, अवसि देखी यही देखन जोग, अवसि देखी यही देख। चारों ओर एक ही चर्चा। अगर नेत्रों से कुछ देखने योग्य है इस जगत में तो इनका स्वरूप देखने योग्य, बाकी सब व्यर्थ है। पूरे नगर को धन्य धन कर भगवान गुरुदेव के चरणों में आ गए। रात्रि को विश्राम हुआ। अगले दिन प्रभु ने स्नान आदि से निवृत्त होकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपकी पूजा के लिए पुष्प ले आए। बोले जाओ, और यहाँ से लक्ष्मण जी को साथ लेकर पूजा के पुष्प चयन कर ले। भगवान पुष्प वाटिका की ओर आ रहे हैं। इधर सुनैना जी ने भी कहा, बिटिया कल तुम्हारा स्वयंवर है, कल तो नहीं जा पाओगी। आज ऐसा करो, बाग में गौरी पूजन करने जाओ और गौरी माँ से अपने मनोनुकूल वर का वरदान लेकर आओ। उधर अष्ट सखियों के साथ श्री किशोरी जी बाग की ओर आ रही हैं। भगवान बाग के द्वार पर पहले आ चुके हैं। माली ने जब द्वार खोला है तो भगवान ने हाथ जोड़कर चाचा जी कहकर प्रणाम किया। माली रो पड़ा है, नहीं प्रभु कहाँ आप और कहाँ में। बोले नहीं, आप हमारी पिताजी के आयु के दिखाई दे रहे। और यही भगवान की भगवत्ता है, जो छोटे को आदर दे, जो छोटे को बड़ा कर दे, वही तो भगवान है। आजकल तो सबको छोटा करने में लगे हैं, जो छोटे को बड़ा करे। हम अपने घरों में देखें, बूढ़े बूढ़े हमारे यहाँ कर्मचारी सेवा में रहते, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई मालिक कुछ है। छोटे छोटे बच्चे ए बे तो कैसे बोलते हैं। अब वो तो माली है, उसको तो पेट भरना है, उसको तो कोई बात नहीं, बाबूजी बाबूजी करेगा। लेकिन अगर बच्चे को गलत भाषा बोलने की आदत पड़ गई तो आगे चलकर वो आपसे भी ऐसे ही बोलेगा, यही बोले। इसलिए बच्चों को बहुत सावधानी से विकसित करना चाहिए। इधर अष्ट सखियों के साथ श्री किशोरी जी गौरी पूजन के लिए बाग में आ रही है। बहुत मार्मिक प्रसंग है। सुन सखी प्रथम मिलन की बात। ये ललिता सखी से राधा जी ने कहा था, ललिते मैंने कृष्ण को जब पहली बार देखा था उसका मैं कैसे वर्णन करूं। सुन सखी प्रथम मिलन की बात। हमारे बक्सर वाले मामा जी थे, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, एक एक्सीडेंट में वो जल्दी चले गए। बड़े पवित्र दिव्य आत्मा थे, बम्बई भी बहुत आते जाते थे और वो अपने को जानकी जी का भाई करके मानते थे, मतलब उसी प्रकार का व्यवहार करते थे। बक्सर वाले मामा जी कहकर वो प्रसिद्ध थे, सारा विश्व उनको मामा जी ही कहता है। उन्होंने बहुत सुंदर उस समय का भजन लिखा है, एक बार गा लीजिए। पूजन की करके तैयारी सखिल संग आई जनक की लली। हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। जी बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली।
साज सजाए विविध विध, पूजन साज सजाए विविध, अरे कर कंचन की थारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ, कर कंचन की थारी सखिन संग आए जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। को सखी सिर चवर डुलावत, को सखी सिर चवर डुला, अरे को लिए जल झारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ, को लिए जल झारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। निर्मल नीर नहाई सरोवर, निर्मल नीर नहाई सरोवर, फिर गिरजा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक की लली। गिरजा के मंदिर पधारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। मैं 2 मिनट आपके लूंगा इस पर। भगवान आए हैं इसी बाग में गुरु पूजा के लिए, और जानकी जी आई है इसी बाग में गौरी पूजन के लिए। दोनों की उम्र क्या है? वह किशोर, ये किशोर अवस्था है। भगवान भी किशोर अवस्था के और जानकी जी भी किशोरी हैं, किशोर अवस्था की। जीवन की सबसे मूल्यवान जो उम्र होती है वो किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में जो सध गया उसको कोई कलुग, कोई विकार, कोई वासना हिला नहीं सकता। और किशोर अवस्था में जो हिल गया, डगमगा गया, कोई साधु महात्मा भगवान भी उसको बचा नहीं सकता, साध नहीं सकता। मैं पिछले 2-3 दिनों से कह रहा हूँ, ये कथा, ये चरित्र है और चरित्र करके दिखाया जाता है। भगवान कृष्ण की लीला है और भगवान श्री राम का चरित्र है। लीला का दर्शन किया जाता है, आनंद लिया जाता है और चरित्र का पालन किया जाता है। राम चरित्र है। जगत के माता पिता हैं भगवान श्री राम और जानकी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। तो जगत का माता पिता ये करके दिखा रहा है कि अगर जीवन में, परिवार में राम राज्य चाहिए तो जो हमने किया है, हम जी रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा करिए, अपने आप घर में राम राज्य आ जाएगा। दोनों किशोर अवस्था के। प्रत्येक के मनुष्य के जीवन के परिवर्तन के आयु के 7-7 वर्ष के चक्र होते हैं। हर 7 वर्ष के बाद शरीर में भी और मन की रचना में भी, शारीरिक रचना में भी और मन की रचना में भी परिवर्तन हो जाता है। आप फोटो खिंचवा के रख लीजिए, 7 वर्ष बाद फिर एक फोटो खिंचवाइए, कुछ न कुछ अंतर उसमें आपको दिखाई देगा। हर 7 वर्ष में जन्म से लेकर, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जन्म से लेकर 7 वर्ष के बच्चे को कहते हैं शिशु। इसी से शूशु बना है। जो शूशु करता है वो शिशु है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक को शिशु कहते हैं। 7 वर्ष से 14 वर्ष के बालक को बाल कहते हैं। बाल सखा, बाल सभा, बाल शाखा, बाल मंदिर, बालक है ये। 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु सबसे मूल्यवान है, यह है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था से ज़्यादा मूल्यवान कोई दूसरी कोई आयु ही नहीं है। उसके आगे 4 चक्र
14 से 21 वर्ष का किशोर, फिर 21 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, ये 4 चक्र होते युवावस्था के, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था। ये जो किशोर अवस्थाएं बंधुओं और बहनों जीवन की सबसे मूल्यवान, इसमें जो बालक बालिका रपट गए उनको विधाता भी नहीं साध पाएगा, और जो सध गए उनको कोई कलयुग भी छू नहीं पाएगा। क्योंकि इस आयु में शरीर के अंगों में और सोच में, विचार में, बुद्धि में परिवर्तन होने लगता है, शरीर में तेज बनने लगता है, मन में उद्दंडता उच्छृंखलता आने लगती है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने लग जाते हैं, माता पिता से छुपकर आना जाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक आयु है। इस उम्र में जो बालक जो बालिका माता पिता की निगाह से हट गए, सरक गए इधर उधर, उनको विधाता भी सुधार नहीं पाएगा। और इस उम्र में माता पिता की आंखों की परिधि में रहे आए, उनको कोई कलयुग हिला नहीं पाएगा। ये बहुत मूल्यवान आयु होती है। इसमें बच्चे के मन के अंदर उच्छृंखलता उद्दंडता बढ़ती है, माता पिता की बातों की अवहेलना करने लगते हैं। तो दोनों ही जगत के माता पिता एक गुरु पूजा के लिए आए हैं, एक गौरी पूजा के लिए। गुरु कोई शरीरधारी मनुष्य नहीं है, गुरु गुणों का प्रतीक है। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने सत्य, गुरु माने शुभ, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने शिखर, गुरु माने सदाचार। ये जो पुल्लिंग के जितने सद्गुण हैं ये गुरु के प्रतीक है। गौरी केवल शंकर जी की पत्नी ही नहीं है, गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने विनम्रता, गौरी माने दैन्यता, गौरी माने करुणा, गौरी माने सेवा, गौरी माने समर्पण। ये जो स्त्रीलिंग के जितने सद्गुण हैं ये सब गौरी के प्रतीक हैं। ये गुणों की ओर आए हैं इस उम्र में। जानकी जी, गौरी तो प्रतीक है, ये स्त्रियों में जो गुण चाहिए उसकी पूजा करने के लिए आए हैं। और बंधुओं, सारी दुनिया की जो ताकतें हैं भारत की इस युवा पीढ़ी को, किशोर पीढ़ी को, पूरी ताकतें, जितने प्रकार की विश्व के अंदर हिंदू विरोधी ताकतें हैं, वो सब हमारे देश की इस किशोर अवस्था की पीढ़ी को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हैं। और आज कोई युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, किसी देश पर कोई बम डालने की आवश्यकता। मूर्ख है जो बम डाल रहे हैं, वो जड़ है। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी संस्कृति को, किसी भी समाज को नष्ट करना हो, कोई सेना भेजने की आवश्यकता नहीं। उसकी 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, वो समाज अपने आप नष्ट भ्रष्ट समाप्त हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। उसका भोजन बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए और उसका भेष बिगाड़ दीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा समाज नष्ट हो जाएगा उसका। और भारत में तीनों पर भयंकर आक्रमण है, अपनी कोई भाषा बोलने को तैयार नहीं। हमारी बहनें तो बड़ी ठसक से कहती है मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है, तो आपका मजबूत क्या है फिर? हिंदुस्तान का व्यक्ति, भारत का व्यक्ति राजस्थान में जन्मा, उत्तर प्रदेश में जन्मा, महाराष्ट्र में जन्मा, मध्य प्रदेश में जन्मा, ये कहता है मेरी हिंदी कमजोर है, कोई हिंदी बोलने को तैयार नहीं। भाषा गई, भोजन का भगवान मालिक है, कोई बालक रसोई के बने हुए भोजन को करने को तैयार नहीं है। भोजन गए, सड़ा हुआ, गला हुआ, डिब्बा में बंद किया हुआ, एकदम कूड़ा, एकदम जहर। कोई चौके की रोटी खाने को तैयार नहीं, कोई दाल रोटी खा। भोजन गया, भाषा गई। और भेष को तो मैं प्रणाम करता हूं। भेष देख के तो कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया है। घुटना छिला हुआ है, यहां से फटा है, यहां से फटा है, कूल्हे पर फटा है, इधर चीर लटक रही है, इधर बांह इतनी नीची है, इधर ऊंचा हो रहा है, उधर नीचा हो रहा है। एक कुत्ते से मैंने पूछा यार सोता रहता है तो इनको देखकर भौंकता क्यों नहीं? बोले कहां तक भौंकू, सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं, एक जैसे।
मैं दिल्ली में कथा कर रहा था, तो मैं वहाँ एक संत आए कथा सुनने के लिए। तो मैंने कहा महाराज जी एक बात बताइए कि ये इतने बड़े बड़े अरबपति करोड़पति परिवारों के बेटा बेटी ये फटे चिथड़े, मुझे किसी ने बताया फाड़ लेते हैं, अपने हाथ से फाड़ लेते हैं, फिर थेगरी लगाते हैं उसमें ऐसे करके फाड़ के। तो मैंने कहा इतने बड़े परिवारों के बच्चे बेटा बेटियां ये फटे चिथड़े क्यों पहनते? बोले बेटा तुमको मालूम नहीं, केवल कथा तुमने याद कर रखी है, अपना बोल लेते हो। ये भगवान के यहाँ का न्याय है। मैंने कहा क्या न्याय है? बोले इन करोड़पति लोगों ने अपने सुख सुविधा में जीने के लिए समाज को फटे चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था। भगवान कहता है भले करोड़पति रहोगे लेकिन पहनाऊंगा चिथड़े ही तुमको साबित पहनाऊंगा, नहीं चिथड़े ही पहनो। वेश का बड़ा परिणाम होता। और मैं जानता हूँ बम्बई है ये बम्बई नगरिया तू देख बबुआ यहीं से चला है शायद हो। मैं जानता हूँ कि मेरी बात मानी नहीं जाएगी, लेकिन बोल इसलिए रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है बोलना। भगवान मुझे दंडित करेगा, बोल तो देता कम से कम। वेश का मन के संस्कारों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं निवेदन कर रहा हूं, पहनो मत पहनो और फाड़ लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्ष में 3-4 बार भारतीय वेश पहनो बस। बाकी जो पहनना है पहनो, नहीं पहना मत पहनो और कम कर दो। 4 बार। कब? जब हम अपना जन्मदिन मनाएं भारतीय वेश पहनकर मनाएं। दूसरा, जब हम अपनी विवाह की तिथि मनाएं तब भारतीय वेश पहनकर मनाएं। तीसरा, जब अपनी बहन से राखी बंधवाएं भारतीय वेश पहनकर बंधवाएं। और जब हम देवज का टीका करवाएं बहन से भारतीय वेश पहनकर करवाएं। बाकी कुछ करो मत करो तुम्हारी अपनी। बहन को लगना चाहिए कि मैं भारतीय भैया को, अपने भैया को राखी बांध रही हूँ, तिलक कर रही हूँ। क्या भारत को कहाँ ले जा रहे हो आप? यही प्रगति है? इसी को आप प्रगति कहेंगे? तो अवनति क्या होगी, विनाश क्या होगा? अगर यही विकास है तो विनाश क्या होगा? इसलिए भारत देश नहीं है, भारत माँ है। दुनिया में किसी भी देश को माँ कहकर संबोधित नहीं किया जाता। कोई नहीं कहता अमेरिका माता की जय हो, रूस माता की जय हो, इंग्लैंड माता की जय हो, जापान माता की जय हो, जर्मन, अरे जो हमारा ही टुकड़ा है उसको भी कोई नहीं कहता पाकिस्तान माता की जय हो। सारे जगत की एक ही माँ है भारत माता, सारा विश्व बोलता है भारत माता की जय हो।